तो संत मीराबाई की वाणी है। आगे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, जग में सभी खोआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कह रही हैं कि जन्म जन्म से ये तलाश थी परमात्मा को जानने की, भगवान कैसा है, किस तरह का है। इसके लिए गुरु से नाम लिया, और जब नाम लेके हमने अभ्यास किया अपने भीतर, उस अभ्यास से जब विवेक और वैराग्य पैदा हुआ, तो विवेक और वैराग्य के जागने के बाद अपने ही भीतर हमने राम के ज्योतिर्मय रूप को देखा, परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप को देखा। और जो परमात्मा शाश्वत है, उस शाश्वत परमात्मा का अपने ही भीतर दर्शन हुआ। आगे कहती है, खर्चे न कोई चोर न लूटे, खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अंदर जो साधना हम करते हैं और परमात्मा की अनुभूति होती है, तो परमात्मा रूपी धन को कोई चोर लूट नहीं सकता है। वो तो आपके भीतर है और वो खर्च भी नहीं होता है, रोज बढ़ता है। जैसे जैसे रोज आप साधना करते हैं, ऐसे ही आपका साधना के साथ साथ जो परमात्मा रूपी धन है वो धीरे धीरे बढ़ता है। साधना का अनुभव है वो रोज बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तरवायो, भव सागर तरवायो, भव सागर तरवायो, भव सागर तरवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कह रही है कि भजन से, भजन के अभ्यास से विवेक और वैराग्य जागृत हुआ, उससे सच्चाई की नाव मिली और सत्य की नाव को खेने वाले जो है वो सतगुरु। तो कह रही है कि नाम लेने के बाद साधक को चाहिए कि भजन का अभ्यास करे, ताकि उसके भीतर विवेक और वैराग्य पैदा हो। विवेक क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान वही विवेक है। और वैराग्य क्या है, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं। वैराग्य का अर्थ यह है कि अपने लगाव को कम करना, अपने अटैचमेंट को कम करना, जो लगाव हमारा है उसको कम करना। जैसे कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल के प्रति हमारा लगाव नहीं हो कि नहीं हमें ऐसा ही फल मिले, वैसा ही फल मिले, इतना ही फल मिले, ज़्यादा क्यों मिला, कम क्यों मिला। तो धीरे धीरे
अटैचमेंट जो है वो कम होना चाहिए, लगाव जो है वो कम होना चाहिए। तो जब सत्य की नाव में साधक सवार होता है और सतगुरु जो है नाव चलाने वाला केवटिया, तो भव सागर तरवायु, संसार सागर से जीव जो है पार हो जाता है। तो संसार सागर से पार होने के लिए कोई गुरु चाहिए, नाम चाहिए और अभ्यास, ये आवश्यक है। अंत में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ श्री कृष्ण भगवान से लोग आशय लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गिरधर, ये पूरी सृष्टि एक पहाड़ है, तो पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला जो परमात्मा है वो मीरा का गिरधर है। और नागर, नागर का मतलब होता है नगर में, नगरी। जो परमात्मा हर नगर में, हर शहर में, हर जगह पे, और शरीर रूपी नगरी में भी है। शरीर भी एक नगर है, तो जो शरीर रूपी नगरी में भी है, हर जगह है, तो उस गिरधर नागर की बात करती हैं और कहती है कि मेरा परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो उसके अंदर ना हो। संसार के हर जीव में मीरा के राम है, संसार के हर जीव में मीरा के कृष्ण है। वो कहती है कि मेरा परमात्मा सर्वव्यापी है, वो एक घट में नहीं, सब घट में, हर घट में, हर घट उसकी नगरी है। और कहती है कि हरख हरख जस गायो, परमात्मा को जब भी याद करो तो खुशी के साथ याद करो। परमात्मा को शिकायत के साथ याद मत करो, परमात्मा को बहुत सी इच्छाओं को लेकर के याद मत करो। परमात्मा को जब भी याद करना चाहिए, खुशी खुशी याद करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है तो माँ के पास जाता है दौड़ते हुए, तो माँ उसकी ज़रूरतें समझती है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा रोए तभी उसको दूध देगी, बच्चा रोए तभी उसको मालिश कराएगी, सुलाएगी, नहीं। माँ को मालूम है कि बच्चे के लिए क्या जहर है, बच्चे के लिए क्या अमृत है, बच्चे को कब खाना देना है, कब सुलाना है, माँ को पता है। ऐसे ही परमात्मा को भी पता है कि कौन सी इच्छा आपके लिए अमृत है, कौन सी इच्छा जहर है। आप नहीं सोच सकते, आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते इच्छाओं को। तो परमात्मा के आगे समर्पण, संतों का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि परमात्मा के आगे इच्छा के बाद समर्पित हो जाओ। सुबह शाम अभ्यास करो, धीरे धीरे जब अंदर विवेक और वैराग्य जागृत होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमें परमात्मा का अनुभव भी होने लगता है कि परमात्मा का शाश्वत स्वरूप क्या है, परमात्मा किस रूप में हमारे भीतर है। तो यही भजन है जिसमें उन्होंने नाम कैसे गुरु से नाम ले करके किस तरह से राम की प्राप्ति होती है इसका वर्णन किया है। आज इतना ही। नामे पुरुष दयाल की दया, नामे तुम सदा।
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणं असरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा जो भी देना चाहे दे दे करतार जो भी देना चाहे दे दे करतार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे दे करतार दुनिया के पालनहार। एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। चल